आखिर खुशी मिश्रा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी है। आज उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। आप सोच रहे होंगे ये कौन खुशी मिश्रा है, किस खुशी मिश्रा की बात कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस खुशी मिश्रा की उम्र मात्र 3 साल थी। एक मासूम बच्ची जिसने इस दुनिया में अपनी आंखें खोली, अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था कि इस देश में रहने वाले कुछ बहुत ही बेहतरीन लोगों ने उसको इस दुनिया से विदा कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ खुशी मिश्रा, जिसके पिताजी करेली थाना अंतर्गत एक जगह है जिसे करेंदा कहते हैं, वहाँ के रहने वाले थे। खुशी मिश्रा 3 साल की थी। एक दिन एकाएक उसके पेट में दर्द होता है। दर्द होने पर उसके पिता मुकेश मिश्रा उसको एक अस्पताल ले जाते हैं। पास में ही कोई डॉक्टर है, उसके पास ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बच्ची की कंडीशन को देखते हुए उन्हें एक निजी अस्पताल में रेफ़र कर देता है। वो निजी अस्पताल जिसे हम जानते हैं यूनाइटेड मेडिसिटी के नाम से। जी हाँ, पिपरी थाना अंतर्गत ये हॉस्पिटल एक बहुत ही नामी गिरामी व्यक्ति का है, एक धनपशु का है। उस अस्पताल में 15 मार्च को खुशी को ले जाया जाता है। वहाँ पर इनका इलाज शुरू होता है और डॉक्टर को जांच करने के बाद ये कहता है कि इस बच्ची की पेट की आंतें जो हैं वो सिकुड़ गई हैं और इनका ऑपरेशन बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक मोटी रकम मांगी जाती है। तब भी पिता और बेटी का मोह अपना खेत बेचता है और अपनी बेटी के ऑपरेशन के लिए तकरीबन 2 लाख रुपए देता है। ऑपरेशन होता है, कुछ दिनों के बाद दूसरा ऑपरेशन होता है और उसके बाद एक दिन ऐसा होता है कि फिर से उस बेटी को बहुत तकलीफ़ होती है। तो उसके पिता डॉक्टर से कहते हैं कि बहुत दर्द हो रहा है बच्ची को, क्या किया जाए। जांच होती है, उसके बाद वो अस्पताल उन्हें सरकारी अस्पताल को रेफ़र करता है चिल्ड्रंस हॉस्पिटल में। चिल्ड्रंस हॉस्पिटल ले जाते हैं, वहाँ बच्ची की मौत हो जाती है। उसके बाद जब हम लोगों ने जानकारी हासिल की तो जो जानकारी मिली उससे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मृतक खुशी मिश्रा के पिताजी का ये कहना था कि हम वहाँ ले गए मेडिसिटी में, वहाँ पर काफ़ी इलाज हुआ, 2 बार ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन ठीक से नहीं हुआ। बच्ची का दर्द अपनी जगह पे कायम था और उसके बाद उन्होंने 2 लाख के बाद कुछ और पैसे मांगे, तकरीबन कहा जा रहा है कि 5 लाख रुपए मांगे। उसके बाद ही इलाज करने की बात की। हालांकि वो अपना सब कुछ बेचकर उस बच्ची को उस अस्पताल ले गया था। उसने बताया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो बस इतना कहना था कि अस्पताल वालों ने उनको एडमिट करने से मना कर दिया। और यहीं पर सबसे अमानवीय चेहरा उस अस्पताल का सामने आता है, जो कि आप अभी वीडियो में देखेंगे कि उसके पिताजी का ये कहना है कि जब खुशी को ले जाने लगे तो उसके पेट पे एक बैंडेज बंधा हुआ था, जो कि बैंडेज जब खोला गया तो ये पता चला कि उसमें स्टिच किए ही नहीं गए, यानी कि ऑपरेशन के बाद जो सिलाई होती है वो की ही नहीं गई थी। और वो बच्ची जिसकी आंखें चढ़ चुकी थी, मौत की कगार पे थी। इसका वीडियो जब सामने आया तो वाकई एक अमानवीय चेहरा समाज का सामने आया कि आदमी कितना मुर्दा हो चुका है। उसको जरा भी दर्द नहीं हुआ कि एक तड़पती हुई मासूम बच्ची को बिना टाँका लगाए छोड़ दिया और पिता उसको लेकर इधर उधर भटकता रहा। सरकारी अस्पताल भी गया और अंततोगत्वा उसकी मौत हो गई। उसके बाद जब हमने बात की तो उसके पिता ने बताया पूरी कहानी कि कैसे पहले 2 लाख रुपए मांगे गए, 3 लाख रुपए और मांगे जा रहे थे, लेकिन वो सक्षम नहीं थे इतनी बड़ी रकम देने के लिए, इसलिए बिना इलाज के उस बच्ची को बाहर कर दिया गया और उसकी मौत हो गई। ये प्रकरण बहुत बड़ा हुआ और इस पे तमाम राजनीतिक भी पहुँचे, तमाम पार्टियों के लोग पहुँचे। चूँकि आज उस बच्ची का पोस्टमार्टम हुआ जो कि मंझनपुर में हुआ, वहाँ पोस्टमार्टम हाउस में भी तमाम राजनीतिक दल पहुँचे हुए थे। सब ये मांग कर रहे थे उस बच्ची को न्याय मिले। वहीं दूसरी तरफ प्रशासन का ये कहना है कि हमने जांच बिठा दी है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सिटी और सीएमओ की एक जांच टीम बनाई है। जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा क्या सही था
क्या नहीं था। लेकिन इसी बीच हमने देखा कुछ राजनीतिज्ञ वहाँ थे, ख़ासतौर पे समाजवादी पार्टी के कुछ लोग थे, जिसमें कि ऋचा सिंह जी वहाँ पे मौजूद थी, आदिल हमजा मौजूद थे, कांग्रेस के नफीस अनवर थे, हसीब अहमद भी देखे गए वहाँ पर। तो ये सारे लोग ये लगे हुए थे कि प्रशासन की तरफ से कोई एक ठोस कार्रवाई की कम से कम बात की जाए और उस मृतक परिवार के लोगों को कुछ सहायता राशि दी जाए। तो हालांकि ऋचा सिंह ने कहा कि 20 लाख रुपए की धनराशि देने की बात की गई है एवं दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाने की भी बात वो कर रही थी। जैसा कि आप जानते हैं, ऋचा सिंह अक्सर ऐसे मसलों पे काफ़ी ज़ोर शोर से विरोध करती हैं और आज भी वही देखने को मिला किस तरह से अस्पताल प्रशासन के साथ वो डटी रहीं। उसके बाद वहाँ पे पुलिस अधिकारी और प्रशासन के अफसरों पर भी उन्होंने काफ़ी अपना गुस्सा निकाला और इस चीज़ को आप वीडियो में अभी देखेंगे। तो कुल मिला के एक अमानवीय चेहरा शासन का, प्रशासन का, मेडिकल जो हॉस्पिटल था उसका सामने आया है। अब तय ये करना है कि ये जंगल राज है कि क्या राज है। आप देखें और आप समझें। पैसा लगा 1.5 से 2 लाख रुपए हमारा वहाँ खर्चा हुआ। अच्छा, बच्ची को जरा सा ये हटाइए तो, ये हाँ ये हटाइए, हटाइए हटाइए हटाइए। अरे बाप रे, पूरा काट डाइन भैया का। ये देखिए पूरा फटा हुआ पेट, हाँ जी, टाका भी नहीं लगा हुआ, टाका भी नहीं लगा, पूरा का पूरा पेट जो है अंदर तक पूरा जो है फाड़ के। तो ये बच्ची को इस हालात में क्यों छोड़ दिया इन लोगों ने? उसने जब दोबारा ऑपरेशन किया, ऑपरेशन करने के बाद उसने हमको बुलाया, उसने जवाब दे दिया। उसने बोला कि कम से कम आप 5 लाख रुपए हमें दीजिए। अंकित गुप्ता ने बोला, अच्छा, कम से कम 5 लाख रुपए आप हमें जमा कर दीजिए, तब हम इसके बारे में सोच पाएंगे, या अन्यथा इसको लेके आप चले जाइए। तो मतलब इसी हालत में आप 5 लाख रुपए आपने दिया उनको? नहीं दे पाया, हमारे पास था ही नहीं, तो हम कहाँ से देंगे। तो बच्ची को फिर ऐसे ही उन लोगों ने छोड़ दिया? ऐसे ही छोड़ दिया। जब उसने दोबारा ऑपरेशन किया बच्ची का, तो टाका भी नहीं मारा। वो आपको दिख ही रहा है। सुबह बोला कि लेके जाओ। ठीक है। हम लोग इस समय मंझनपुर के पोस्टमार्टम हाउस में हैं। कल जिस बच्ची का 3 साल की बच्ची, जिसका मेडिकल नेग्लिजेंस नहीं, अमानवीयता के चलते मृत्यु हो गई है, मेड सिटी नाम का एक पूंजीपति का जो बड़ा अस्पताल है, जिसने 5-6 दिन तो उस बच्ची के परिवार से 2 से 3 लाख रुपए लूटे और उसके बाद जब और पैसा मांगा और बच्ची का परिवार उस पैसे को देने में असमर्थ हो गया तो उसको निकालकर बाहर फेंक दिया और उस बच्ची की मृत्यु हो गई है। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं, ये मेड सिटी हॉस्पिटल के बाहर का वीडियो है, जिसमें बच्ची को सड़क पर रख के मेड सिटी हॉस्पिटल वाले टांका लगा रहे हैं। ये किस देश में हम जी रहे हैं जहां अमानवीयता की सारी पराकाष्ठा पार हो गई है। एक बच्ची की बॉडी को आप सड़क पर रखकर सी रहे हैं। इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और इस कार्रवाई को केवल इस तरीके से नहीं देखा जाना चाहिए कि केवल आप एक जांच कमेटी बना देंगे। सवाल इस बात का है कि प्रयागराज डीएम और जिला प्रशासन ने जांच कमेटी अभी तक बनाने के बावजूद क्या वो जांच कमेटी मेड सिटी हॉस्पिटल पहुंची? उस जांच कमेटी ने मेड सिटी हॉस्पिटल के सारे रिकॉर्ड्स को अभी तक सील नहीं किया है। अगर रिकॉर्ड्स सील नहीं होंगे, बच्चे के सारे रिकॉर्ड्स को बदला जा रहा है, उसकी पैथोलॉजी रिपोर्ट्स को बदला जा रहा है और ये कहीं ना कहीं मेड सिटी हॉस्पिटल अपना सारे रिकॉर्ड जब चेंज कर देगा, तब क्या जिला प्रशासन की टीम जांच करने पहुंचेगी? मैं आपको एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट बताना चाहती हूं, जिसमें जो हेल्थ इशू पर दिया गया ललिता कुमारी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तत्काल जांच करके तत्काल एफआईआर होनी चाहिए। 6 दिन का समय ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन इसमें तो सामने सड़क पे रख के बच्ची को टांका लगाया जा रहा है। हम जिला प्रशासन से इस बात की अपील करते हैं, हम सीएमओ से इस बात की अपील करते हैं कि तत्काल रूप से मेड सिटी को सील किया जाए, उसके सारे रिकॉर्ड्स को सील किया जाए और अगर उसके रिकॉर्ड्स को सील नहीं किया जाता है तो वो सारे रिकॉर्ड्स को बदल देंगे और जांच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। और अगर जांच का कोई मतलब नहीं रह जाएगा तो एक बार फिर से
दोषी बच जाएंगे। वो कौन से डॉक्टर थे जो बच्ची का इलाज कर रहे थे, उनकी डिग्रियों को सार्वजनिक किया जाए और मेडसिटी को तत्काल रूप से सील किया जाए। हम ये मांग करते हैं और इलाहाबाद और प्रयागराज की जनता जो कल से आज तक खुशी के मुद्दे पर हमारे साथ अन्नपूर्णा जी हैं, जो लगातार कल से आज तक इस बच्ची के पूरे मुद्दे को देख रही हैं। इन्होंने ही वैसे मुझे मैं तो भी ये बुलाया। कहती हूँ कि जांच होना ही नहीं चाहिए। इवन जांच का कहीं सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि सारी चीजें आपके सामने है, विजिबिलिटी है भाई कि रोड पे रख के बच्ची को टाका लगाया जा रहा है, वो भी प्रॉपर कवर करके। वहां पे पूरी पुलिस प्रशासन खड़ी है। हम पुलिस प्रशासन से क्या उम्मीद कर सकते हैं? आप बताइए, क्या आप लोग कुछ उम्मीद रख सकते हैं उनसे? उनके सामने, उनके अंडर ऑब्जर्वेशन में बच्ची को रोड पे लिटा के और उसके टाके लगाए जा रहे हैं, और उसके बाद से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि प्रशासन हमारी कुछ हेल्प करेगी। किससे आप इंसाफ की उम्मीद करेंगे? हाल फिलहाल मेडसिटी को तत्काल रूप से सील किया जाना चाहिए और हम प्रयागराज की, इलाहाबाद की प्रबुद्ध जनता से, लोगों से अपील करते हैं कि ये जो अस्पतालों का, पूंजीपतियों का, लोगों की बीमारियों के ऊपर व्यवसाय करने का धंधा चल चुका है, इस धंधे को बंद कराने का वक्त आ गया है। वरना न जाने कितने बच्चे, कितने आम लोग रोज ऐसे ही मेडिकल नेग्लिजेंस के नाम पर नहीं बल्कि पैसे के नाम पर अपना दम तोड़ेंगे।